जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू मैसेज के साथ, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो हमारे जो हमारा मुआशरा है वो बहुत ही इंतहाई नेगेटिव है और आजकल के दौर में नेगेटिव करने वालों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। डिसहार्ड करने वालों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। आप किसी के पास जाएं और आप उससे मशवरा करेंगे, मैं फलां इंस्टीट्यूट में काम करना चाह रहा हूं, मैं ई कॉमर्स करना चाह रहा हूं, मैं अमेजोन करना चाह रहा हूं, या मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा हूं, या मैं किसी फर्म को ज्वाइन करना चाह रहा हूं, या मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा हूं, या मैं कोई अपना ही ज़ाती बिजनेस को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, या मैं अपनी ही कंपनी बनाना चाह रहा हूं, या मैं अपना कोई स्टोर बनाना चाह रहा हूं, या मैं अपनी कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं। आप दुनिया की कोई किसी भी चीज़ आप उनका सोच लें और आप उन लोगों के पास चले जाएं, आप उन लोगों से मशवरा करेंगे तो यकीनन लोग आपको पहला जवाब में पहली बात यही कहेंगे कि आप ये काम ना करो। ये जो उसका कमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। आप ये ना करो, आपसे नहीं होगा, आप उसमें लॉस कर बैठोगे, आप कौन सी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आप कौन सी अपनी कंपनी बनाओगे, आप कंपनी बनाने की बात कर रहे हो, आपका तो बैकग्राउंड ही बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो है, आपका तो बैकग्राउंड ही बिल्कुल ही नहीं है। आप कैसे कंपनी बनाओगे? कंपनी के लिए बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंपनी के लिए बड़े लेवल का आपको पता है कि टीम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, उसको चलाने के लिए बड़ी टेंशन चाहिए। तो आप कैसे आप कंपनी बना सकते हो और आप कैसे अपनी प्रोडक्ट बना सकते हो, आप कैसे कामयाब हो सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ के तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकते हो, आप कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हो। यकीनन वो हमें डिमोटिवेट करेंगे, डिसहार्ट करेंगे। अब वो डिमोटिवेट इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, वो डिमोटिवेट इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपके चाहने वाले हैं या आपका लॉस होने से वो आपको बचा रहे हैं। नो, नेवर। वो आपको इसलिए डिसहार्ट कर रहे हैं, इसलिए डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो डर रहे हैं, उनके अंदर डर है कि ये बंदा मुझसे आगे तरक्की ना कर जाए, ये कहीं आगे मुझसे निकल ना जाए, ये तमाम जो बातें कर रहा है ये रियलिटी में ये कर ना जाए, ये वाकई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ ना बन जाए, ये वाकई कोई आउटस्टैंडिंग अपना ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च ना कर बैठे, कोई अपना ब्रांड ना बना ले। कल को इसकी मोहल्ले में या बस्ती में या शहर में या गांव में या दुनिया की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, इसकी बैजा ना हो जाए, इसकी वाह ना हो जाए, इसको रिस्पेक्ट ना मिल जाए, इसकी शोहरत ना बन जाए। इसलिए वो डरते हैं क्योंकि खुद नाकाम होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि खुद का उनका कोई विजन नहीं होता। अब आपका विजन है, वो आपका विजन भी ऑटोमेटिकली आपका विजन आपको अपने विजन से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको अपने मिशन से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप अपनी सोच, आपकी सोच में नेगेटिविटी डालते हैं, आपकी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, आपके अंदर डर पैदा कर देते हैं, आपके अंदर खौफ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने बिग लेवल का प्लान किया होता है, बिग लेवल की प्लानिंग्स की होती हैं, बिग लेवल की हम लोगों ने डिस्कशन की होती है और उसी में हमारी अचीवमेंट्स होती है, उसी में हमारी कामयाबी होती है, उसी में हमारी सक्सेस होती है, उसी में ही हमारे तमाम ख्वाबों की तकमील होती है, उसी चीज के अंदर हम एक टॉप के बड़े लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसी में हम अपनी बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मशवरे की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की डिमोटिवेशन की वजह से हमारे माहौल का जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे मुआशरे का हमारे ऊपर जो असरअंदाज हमारा मुआशरा हम पे होता है, इस वजह से क्या होता है सर, जो हमारी मोटिवेशन होती है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम उससे हट जाते हैं, हम अपने मिशन से हट जाते हैं, हम अपने रास्ते से हट जाते हैं और फिर वही नाकाम लोगों की वाली बातों में आकर हम खुद भी नाकाम हो जाते हैं और फिर वही छोटी मोटी एक्टिविटीज़, वही किसी की कंपनी में काम करके हम अपने घर का सर्कट चला रहे होते हैं, हम किसी की फैक्ट्री में काम करके अपने घर का सर्कट चला रहे होते हैं, हम किसी की प्रोडक्ट सेल करके, हम कमीशन बेस पे काम करके या फिक्स सैलरी पे काम करके अपने घर का सिस्टम चला रहे होते हैं और हम किसी के अंडर रह के काम कर रहे होते हैं। हम नौकरी गुलामी करके ज़िंदगी के 50 साल, ज़िंदगी के 60 साल, ज़िंदगी के 70 साल हम मेहनत करते हैं। ज़िंदगी के 70 साल हार्ड वर्क करने के बाद जब हम रिटायर होते हैं, जब हम काम करने के काबिल नहीं रहते, तो वो कंपनी हमें पैसा नहीं देती, क्योंकि हम वो एक्टिव इनकम कमा रहे होते हैं, हम पैसिव इनकम नहीं कमा रहे होते। जबकि आप भी अपनी कंपनी बना सकते थे, जब भी आप भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे, जब भी आप भी अपनी प्लानिंग के ऊपर चलते, तो आप भी आने वाले कल में एक कामयाब तरीन इंसान बन सकते थे, आप भी दुनिया में अपना नाम बना सकते थे। दुनिया
दुनिया की हम बात ना करें तो पाकिस्तान में तो अपना नाम बना सकते थे। अब पाकिस्तान की बात ना करें तो पाकिस्तान के चंद एक शहरों में तो आप नाम बना सकते थे। आप चलो चंद एक शहरों की हम बात ना करें, खाली अपने पाकिस्तान शहर मुल्तान के अंदर तो मुल्तान, कराची या लाहौर, जिस सिटी से आपका ताल्लुक है उसमें तो आप अपना नाम बना सकते थे। चलिए आप अपनी सिटी की बात भी ना करें तो आप अपने मोहल्ले के चंद दुकानदारों को अपनी प्रोडक्ट दे के अपना नाम बना सकते थे, क्योंकि जीरो से इंसान हीरो बनता है। आप जीरो हैं तो कल आप हीरो भी बन सकते थे। से क्या लोगों की बातों में आए, लोगों की बातें सुनी, उन्होंने आपको डिमोटिवेट किया, उन्होंने आपको डिसहार्ट किया, उन्होंने आपको मायूस किया और आप उनकी बातों में आ गए। सर मेरा एक आपसे सवाल है, क्या लोग आपका फ्यूचर बनाएंगे? मेरा आपसे सवाल है, क्या लोगों ने आपके ख्वाबों को पूरा करना है? मेरा आपसे सवाल है, क्या लोगों ने आपके और आपके वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने, क्या लोगों ने आपके ख्वाबों की तकमील तक आपको पहुंचाने? अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे आपके घर के हालात टफ हों और आप गुर्बत में हो और घर में फाके काटे जा रहे हो, कि लोग आकर कहेंगे यार पकड़ो XYZ ब्रदर के आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, ये आप 30-40 हजार रुपये पकड़े, आप महीना 2 महीना अपना सर्कट चलाएं, तब तक आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। क्या लोगों ने आकर आज तक हेल्प की है? क्या लोगों ने आकर आज तक एक रुपए की भी हेल्प की है? नो, और ना कभी करेंगे। हम लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े फैसले हम लोग खत्म कर बैठते हैं और हम यू टर्न ले जाते हैं जिससे लोगों की बातों में आकर और डिमोटिवेशन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर हम गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, फिर हमारे अंदर जेलसपन होता है। अगर हमारे साथ वाला तरक्की कर रहा हो, हमारे साथ वाला कामयाब हो रहा हो, हमारे साथ वाला अपनी कंपनी क्रिएट कर ले, अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बना ले, फिर हम जेलस हो रहे होते हैं, फिर हम उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर यार वही आइडिया जो आपके पास था, अगर आप अपने आइडिया पे चलते, अगर आप दाएं बाएं लोगों की बातें ना सुनते, अगर अपने मिशन पे आप फोकस रखते, अपने रास्ते पे फोकस रखते, अगर आप चलते रहते, यकीनन आपको भी मंजिल मिल सकती थी, आपके घर के हालात भी ठीक हो सकते थे, आपका फ्यूचर भी बन सकता था, आपके पास भी एक अच्छी गाड़ी आ सकती थी, आप भी अपना VIP ड्रीम हाउस, अपना घर बना सकते थे, आप भी लाखों रुपए कमा सकते थे, आपकी भी लोग इज्जत करते, नाम होता, इज्जत होती, शोहरत होती, पहचान होती, और एक बड़े लेवल पे आप एक टॉप के बिजनेसमैन होते। सिर्फ लोगों ने आपके फ्यूचर को तबाह कर दिया, लोगों ने आपके कैरियर को तबाह कर दिया, लोगों ने आपके ख्वाबों को दफन कर दिया, लोगों ने आपकी सोच को महदूद कर दिया, लोगों की बातों ने, लोगों की डिमोटिवेशन ने, लोगों की नेगेटिविटी ने आपकी सोचों को एक दायरे में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम छोटी सोच के मालिक हैं। क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता है, ए इंसान तू जैसा मुझसे गुमान करेगा मैं तेरे लिए वैसा बन जाऊंगा। तो जो चीज मुझसे मांगेगा मैं वो चीज तुम्हें अता कर दूंगा। अल्लाह तो चाहता है, ए बंदे मैं तुझे देता हूं, तो मांग, तू कोशिश कर, तू हार्डवर्क कर, तू आगे बढ़। अल्लाह की जात नहीं कामयाबी देनी है। सिर्फ क्या होता है, हमारी नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की डिमोटिवेशन की वजह से, लोगों की बकवास की वजह से, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से हम अपने रास्ते से हट जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, और फिर हमारे मुकद्दर में नाकामी होती है, कामयाबी नहीं होती। कामयाबी हासिल करने के लिए खुद ही चलना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है, अकेले चलने का हौसला पैदा करना पड़ता है, फिर जाकर आप कामयाब होते हैं। क्योंकि जिनके अंदर अकेले चलने का हौसला होता है वही कामयाबी हासिल करते हैं, जिनके अंदर अकेला चलने का हौसला होता है वही सक्सेस हासिल करते हैं, जिनके अंदर अकेला चलने का हौसला होता है एक वक्त आते उन्हीं के पीछे भीड़ होती है, लाखों लोग उनके साथ होते हैं, लाखों लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं, लाखों लोग उनके लिए इनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनके घर में भी इज्जत होती है, मोहल्ले में भी इज्जत होती है, अपने मुआशरे में भी इज्जत होती है, पूरे पाकिस्तान में इज्जत होती है। वो खुद भी कामयाब होता है और अपने पाकिस्तान में मुसलमान लोगों को भी कामयाब करवाता है, अपने जैसे गरीब लोगों को भी कामयाब करवाता है, उनको भी विजन देता है, उनको भी मोटिवेशन देता है, उनको भी कॉन्सेप्ट देता है, और वो भी एक वक्त आते हैं कामयाब हो जाते हैं। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है, बहुत ही अदब तरीके से आपसे एडवाइस यही है कि लोगों की बातों में ना आए, कम से कम अपने घर के हालात देखें, कम से कम अपनी गुर्बत को देखें, कम से कम अपने घर की सिचुएशन को देखें, अपने घर के हालात कैसे ठीक करने हैं, अपने घर की गुर्बत कैसे खत्म करनी है। हालात रोना रोने से हालात ठीक नहीं होते, गुर्बत रोना रोने से गुर्बत खत्म नहीं होती, हालात ठीक करने पड़ते हैं, गुर्बत खत्म करनी पड़ती है, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, हार्डवर्क करके, कोशिश करके, और लोगों की बकवास को इग्नोर करके, लोगों की बातों को इग्नोर करके,
لوگوں کے کمنٹس کو اگنور کر کے آپ نے کامیاب ہونا ہے اور اپنا فیوچر بنانا ہے. آج جو آپ کے سوچ میں آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہیں آپ پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ آئیڈیاز آپ کو ملینئر بنا دیں گے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور اپنی لائف کو چینج کریں گے اور اپنے خوابوں کو پورا کریں گے. کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ میری بات آپ تمام لوگوں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے, اس میسج پہ عمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے ویڈیوز آپ سب تک پہنچ رہیں گی. تھینک یو, بیسٹ آف لک, جزاک اللہ.